हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस। मीन्स हम आज से रियल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। किसके लिए? एचपीएससी पीजीटी मैथ का जो एग्जाम है उसके लिए। फ्रेंड्स, अभी इतना टाइम नहीं है कि रियल को भी हम जैसे लीनियर एंड कॉम्प्लेक्स किया है ऐसे करेंगे। हम रियल को करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। अब तक जितने रियल के हमारे 8 से 9 लेक्चर हुए हैं वो ठीक है, लेकिन इसके बाद जब हम अभी रियल स्टार्ट करेंगे तो इसमें करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। हम थ्योरी को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। थ्योरी को ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम अब जाएंगे क्वेश्चन अप्रोच से। ठीक है ना फ्रेंड्स? आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के लिए। हम स्टार्ट, सबसे फर्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस से ही हमारा रियल एनालिसिस क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो सीक्वेंस वैसे हमने 4 से 5 लेक्चर कर रखे हैं सीक्वेंस को बहुत अच्छे से। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में सीक्वेंस को जानना है तो आप वो लेक्चर देख लीजिए। अदरवाइज आज जो हम करेंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और उनको कैसे टैकल करना है। थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी करेंगे कि थ्योरी पता होगी तभी तो क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, लेकिन थ्योरी को कम अप्रोच करके हम क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना? तो देखो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हाँ फ्रेंड्स, अब हम जो रियल है ना वो कंप्लीट करेंगे विद इन 1 वीक या 10 दिन, जितना भी टाइम लगता है। हम 8-10 दिन लगा के रियल को कंप्लीट को करेंगे। आज सीक्वेंस है, कल सीरीज आएगा। उसके बाद हमारी जो फंक्शंस की सीक्वेंस है वो क्या होगी, हमारा लिमिट कंटिन्यूटी क्या होती है, उसके बाद जो हमारा क्या सब उसमें दिया हुआ है फंक्शंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, एंड इंटीग्रेशन चेंज ऑफ वेरिएबल में हम कैसे करेंगे, या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये सब टॉपिक हम करने वाले हैं हमारे रियल एनालिसिस में। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। तो देखो फ्रेंड्स, एक होती है लिमिट और एक होता है लिमिट पॉइंट। तो मैंने आप लोगों को लिमिट और लिमिट पॉइंट बहुत अच्छे से बताया था। आप डेफिनेशंस ये पढ़ लो। हम डेफिनेशंस का कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे। हम बस अभी इसको इतना समझते हैं कि एक नंबर होता है एन, कोई भी सीक्वेंस है, वो जिस नंबर को कन्वर्ज करती है उस नंबर को बोलते हैं उस सीक्वेंस की लिमिट। मीन्स जैसे अगर मैंने आपको जैसे एग्जांपल भी बताया था कि हमारे पास ये सीक्वेंस की कुछ सीक्वेंस में जो टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म, वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो देखो कुछ टर्म्स है हमारी सीक्वेंस की, हमारी जैसे ये मान लो रियल लाइन है और सीक्वेंस की कुछ टर्म्स ऐसे 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 जाने लग रही है। हमें नहीं पता ये ओसिलेट करने लग रही है, कन्वर्ज करने लग रही है, डाइवर्ज करने लग रही है, लेकिन कुछ सीक्वेंस की टर्म ऐसे जाने लग रही है और उसके बाद एक पॉइंट पे जाके ये क्या बना दे, क्लस्टर बना दे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मान लो एक बॉल है और उसको हम फेंक देते हैं। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे भी ये टप्पा खाएगी, मीन्स जहाँ पे भी इसने ब्रेक किया, यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो ये सीक्वेंस की क्या हो जाती है, ट्रम हो जाती है। और ये मान लो एक स्टेज के बाद जाके ये क्या हो गई, रुक गई। रियल लाइफ में बोल लेते तो वो तो रुक जाती है, लेकिन मैंने आपको वैसे बताया था कि रियल लाइफ में जो बोल होती है वो इनफाइनाइट टर्म थोड़ी ना जाती है, बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो इनफाइनाइट टाइम जाने लग रही है। जाते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वो ऐसे ऐसे होती रहेगी, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि लिमिट किसको बोलते हैं, जो इस स्टेज पे में मतलब उसके अगर हम ओपन नेबरहुड बनाए तो अब नेबरहुड क्या होती है, वो हमने जब टोपोलॉजी इन आर किया था तो वहाँ पे पढ़ा था। अब बहुत से बच्चों के कमेंट आते थे कि हमने ओपन सेट क्लोज सेट, ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं है। देखो ये सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा सिलेबस में कि ये है, बट ये चीज़ें आती है। अब आपको पता ही नहीं होगा नेबरहुड क्या होती है तो आप कैसे करोगे, कैसे चीज़ों को समझोगे। तो इसलिए नेबरहुड क्या होती है, इंटीरियर पॉइंट क्या होती है, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक्स है ये। तो देखो एक स्टेज के बाद की टर्म अगर आ गई यहाँ पे, तो हम लिमिट किसको बोलते हैं कि अगर इस पॉइंट को लेके एक ओपन नेबरहुड बनाए और इस ओपन नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म हो, किसकी, सीक्वेंस की, बाहर जितनी भी हो वो क्या हो, फाइनाइट हो। तो मैंने आपको इसको ऐसे भी समझाया था कि मान लो एक है पॉइंट ए और एक पॉइंट है बी, तो ए को हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। ये बोलते हैं कि मेरा, हमने खाने के उससे किया था कि मान लो 2 रोटी है, तो ए बोलता है कि 2 रोटी है ना, तो 2 की 2 मुझे चाहिए, मैं किसी और को नहीं दूंगा। तो हो सकता है मैं जैसे 1/4 1/5 ऐसे थोड़ा बहुत कुछ दे भी दूं, लेकिन एक उसके बाद कि मेरे पास मेरा पेट भरना चाहिए, मुझे किसी और से मतलब नहीं है। तो जो सीक्वेंस होती है वो क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर जो है ना, मेरा ओपन नेबरहुड जो बनेगा, जो इंटरवल बनेगा, उसके अंदर कितनी टर्म्स आनी चाहिए, उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म आनी चाहिए। और जो लिमिट पॉइंट है ना वो क्या बोलता है, वो शेयरिंग करता है। मीन्स वो बोलता है कि
मैं चलो 2 रोटी थी, एक मैं ले लेता हूँ, एक किसी को भी दे दो, मेरा अगर 1 रोटी में पेट भरने लग रहा है तो मुझे 1 ही चाहिए, मुझे 2 से मतलब नहीं है कितनी भी हो। तो ये होता है लिमिट पॉइंट। मीन्स लिमिट पॉइंट क्या होता है, वो बोलता है कि मेरे पास इनफाइनाइट हो, बाहर फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो लिमिट होती है वो बोलती है कि मेरे पास इनफाइनाइट होनी चाहिए, अगर बाहर नंबर ऑफ टर्म है तो वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट ही होनी चाहिए। तो आई होप आपको लिमिट एंड लिमिट पॉइंट का डिफरेंस समझ में आया होगा। वो हमारे क्वेश्चन में पूछ सकता है डायरेक्ट कि इसकी लिमिट बताओ, या फिर इस क्वेश्चन में मतलब वो सीक्वेंस देके वो पूछ देगा कि इसके लिमिट पॉइंट बताओ, लिमिट पॉइंट क्या होंगे, लिमिट क्या होंगे। तो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर किसी को एक्सप्लेन करोगे तो भी जनरल ऐसे ही करोगे कि जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या बोलता है कि मेरे पास इनफाइनाइट टर्म होगी, बाहर सीक्वेंस की फाइनाइट है इनफाइनाइट है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स उसके पास इनफाइनाइट होनी चाहिए, बाहर इनफाइनाइट हो डजेंट मैटर। ये होता है लिमिट पॉइंट। और लिमिट क्या बोलती है कि अगर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म है ना तो मेरे पास इनफाइनाइट होनी चाहिए, बाहर है ना कुछ तो वो फाइनाइट ही हो। मीन्स 50, 100, 150, 1 करोड़, काउंटिंग तो है ना 1 करोड़ की भी, आप बोलते हो बहुत है, अरे बहुत है, लेकिन सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होती है। तो 1 करोड़ तो उसके आगे इनफाइनाइट में 1 करोड़ तो फाइनाइट की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखेंगे कि बाउंडेड किसको बोलते हैं, लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, मोनोटोनिक को बोलते हैं, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट क्या होता है, एंड कन्वर्ज डाइवर्ज ओसिलेट कैसे चेक करेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमें उसने एक सीक्वेंस दी थी an = 1/2n। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी सीक्वेंस की टर्म कैसी होगी। n कहाँ से चलता है, हमारा नेचुरल नंबर से चलता है। n1 पुट किया तो 1/2, यहाँ पे मान लो 1/2। n अगर यहाँ पे क्या मान लेते, 0 मान लेते हैं इसको। n2 पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4। वो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 1/4, 0.25। ये कितना होता है 0.5, फिर 1/2 क्यूब, फिर 1/2 फोर्थ। ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा और ये कहाँ पे 1 एंड इन्फिनिटी जाएगा तो 2 की पावर इन्फिनिटी 0 पे चला जाएगा ये। तो देखो बाउंडेड है, बाउंडेड किसको बोलते हैं, कोई भी सेट होता है उसको बाउंडेड बोलते हैं, ये सीक्वेंस होते हैं उसको बाउंडेड बोलते हैं कि अगर an का मोड करे वो लेस देन किससे आ जाए, m से आ जाए। मीन्स m लेस देन an लेस देन m। ये ऐसे अगर लाई करता है हमारा तो an को क्या बोल देते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस बोल देते हैं, जिसका लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो, ठीक है ना। अगर फंक्शंस की बात हो तो फंक्शन को भी ऐसे ही बोलेंगे कि बाउंडेड फंक्शन किसको बोलते हैं, जो लेस देन हो, जिसका मॉडुलस लेस देन हो n से। तो देखो सबसे पहले इसका लिस्ट अपर बाउंड किसको बोलते हैं अब हम, कि उस स्टेज ए उस जो भी एलिमेंट अपर बाउंड होता है सीक्वेंस की या फंक्शन की टर्म उससे लेस ही होते हैं, उससे बड़ा कोई भी उस सीक्वेंस का क्या नहीं होता है, अपर बाउंड नहीं होता। मीन्स अगर मैं जनरली बोलूँ तो उससे बड़ी कोई टर्म उसमें प्रेजेंट ना हो, है ना। जैसे मान लो 1 to 10 फाइनाइट पे लेके मैं जस्ट समझाने के लिए बोलूँ, जैसे 1 to 10 तक काउंटिंग है तो काउंटिंग में 1 to 10 है तो 10 क्या हो गया, उसका अपर बाउंड हो गया। तो सेम ऐसे ही सीक्वेंस में है। अब नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट थी, 1/2 से तो सभी टर्म्स क्या है, लेस है, तो जो 1/2 है, जो फर्स्ट टर्म 1/2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। और उसके बाद ये ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद सॉरी लिस्ट होगा, 1/2 से बड़ा 1 2 3 सीक्वेंस में इस टाइप की टर्म नंबर तो आ ही सकते हैं ना। हमारी इस टाइप की सीरीज थी तो वो हमने देखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है ना, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। अपर बाउंड तो 1/2 से भी बड़े हो सकते हैं, क्या 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमारी जो सीक्वेंस है उसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है, 1/2 है। उसके बाद आते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड इसका सबसे लोअर बाउंड क्या है, जहाँ पे जाके 0 से छोटी टर्म में कोई सीक्वेंस आएगी, टर्म नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये 0 पे जाएगा, इससे बड़ी ही रहेगी इसकी। तो 0 क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। लोअर बाउंड 1/4 भी है, 2 की पावर 4, किससे 1/2 क्यूब से, क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा क्या है इस सीक्वेंस में, वो है 0। तो 0 क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब वो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे जिसका अपर बाउंड या लोअर बाउंड पूछे, आप ऐसे ही इस पे रियल लाइन पे उनको ड्रॉ करके देख लेना और कर देना सोल्व। उसके बाद बात आती है मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक किसको बोलते हैं, जैसे मैंने ऐसे ही बताया था कि ये सीक्वेंस की टर्म अगर ये ऐसे इंक्रीजिंग वे में जाए तो मोनोटोनिक इंक्रीज बोल देते हैं, अगर यहाँ से यहाँ पे और ये अगर ऐसे जाए तो मोनोटोनिक डिक्रीज बोल देते हैं। और मोनोटोनिकली किसको बोलते हैं, या तो वो इधर इंक्रीज हो या फिर वो डिक्रीज हो,
है ना। तो देखो जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस है, तो 1/2 है ना, फर्स्ट टर्म आई 1/2, फिर 1/4, तो 1/2 से लेस 1/4 होता है, 1/4 से लेस 1/8 होता है, 1/8 से लेस 1/16 होता है। तो टर्म जो है वो क्या करने लग रही है फ्रेंड्स, वो डिक्रीज करने लग रही है। तो ये सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक डिक्रीज है। अब आप बोलोगे कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेट है, तो देखो 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 को जब हम लेके 4 को लेके ओपन नंबर बनाई, इसमें क्या इनफाइनाइट टर्म आने लग रही है, नहीं आने लग रही। क्यों, क्योंकि 1/8 तो यहाँ पे वो होने लग रहा है। तो ये सीक्वेंस की लिमिट क्या है, लिमिट है इसकी फ्रेंड्स 0। क्यों, क्योंकि 0 के पास जैसे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, तो 0 को क्या कर जाएगी, ये कन्वर्ज करने लग रही है। तो 0 इसकी क्या हो गई गाइज, लिमिट हो गई, लिमिट हो गई। अगर बात करें लिमिट पॉइंट की, तो लिमिट पॉइंट भी 0 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 से अलग कोई भी पॉइंट ऐसा है क्या कि जिसको आप लेके ओपन नेबरहुड बनाओ और आप बोल दो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं आने लग रही ना। आप बोल दो कि इतना बड़ा बना लेंगे, अरे बना लो, लेकिन ट्रम तो फाइनाइट आई ना, इनफाइनाइट ट्रम नहीं आई। तो ये क्या, लिमिट 0 भी है एंड 0 लिमिट पॉइंट भी है। कन्वर्ज, यस दिस इज कन्वर्ज। किसको कन्वर्ज करने लग रही है, 0 को कन्वर्ज करने लग रही है, ठीक है ना। अगर देख लो, देखो जैसे ऐसे दे दिया -1 की पावर n, ये वो बहुत बार देता है इस टाइप का। और अगर इसके उस पे पूछने लग जाए तो देखो -1 यहाँ पे होता है, 1 यहाँ पे होता है। एक टर्म n को 1 पुट किया तो -1, फिर 1, फिर -1 1 -1 1 -1 1। तो ऑसिलेशन बिहेवियर, ऑसिलेशन वही होता है, ऐसे जाता जाए। जैसे हमारी जो वॉल क्लॉक होती है उस पे होता है, जैसे दीवार घड़ी होती है उसमें टाइम देखने में, उसमें नीचे वो लगा होता है ना घंटा की, जो हर जैसे 1 घंटे होने के बाद वो टन 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 वो आवाज़ आती है, तो वो ऑसिलेशन ही चलता रहता है ना उसमें पीरियड, ऑसिलेशन पीरियड। तो सेम वही है गाइज कि ऑसिलेशन ऐसे हमारा होता जाए जनरल लाइफ में। आप बोलोगे ये नहीं, ऐसा भी हो सकता कि 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 फिर 1, तो ऐसे भी हो सकता है। वो तो सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि वो उसका ऑसिलेशन कैसे देगा। तो जैसे ये थी -1 to 1, लोअर बाउंड क्या है इसका 1, अपर बाउंड क्या है इसका, सॉरी -1, अपर बाउंड क्या है इसका 1 है। इसका लिमिट क्या है, लिमिट बताओ फ्रेंड्स, लिमिट क्या है इसकी। तो इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप बोलोगे क्यों नहीं करेगी, क्योंकि गाइस 1 को लेके ओपन नेबरहुड बनाओ तो इसमें इनफाइनाइट टर्म आ गई, लेकिन बाहर कितनी है, बाहर फाइनाइट थोड़ी ना है। अगर 1 को इनफाइनाइट बोलेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अगर इसकी काउंटिंग इनफाइनाइट है तो इसकी भी तो इनफाइनाइट ही होगी ना। तो ऐसे ये क्या है, हमारे लिमिट पॉइंट है, ये दोनों लिमिट नहीं है। लिमिट पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये बोलते हैं, लिमिट पॉइंट बोलता क्या कि मेरे पास इनफाइनाइट होनी चाहिए, बाहर फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो सेम है, 1 और -1 इसके क्या हो गए, लिमिट पॉइंट तो हो गए, लेकिन लिमिट इसकी नहीं है। सीक्वेंस कैसी है, ऑसिलेशन है। अपर बाउंड क्या है 1, लोअर बाउंड क्या है -1। तो बाउंडेड है, यस बाउंडेड है। क्यों, क्योंकि लोअर और अपर बाउंड इसका क्या करने लग रहा है, एग्जिस्ट करने लग रहा है। तो ये तो था क्या, लिमिट और लिमिट पॉइंट। उसमें जब हमारी ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आप अब गलत नहीं करोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। प्रैक्टिस के लिए बुक गाइस यूथ पब्लिकेशन ही फॉलो कर लो, सबसे बेस्ट बुक है वो मुझे जहाँ तक लगता है पीजीटी के लिए, क्योंकि और कोई बुक ऐसी है ही नहीं जिसमें हमारा 11th 12th एंड ग्रेजुएशन जो भी पीजीटी लेवल एग्जाम में सिलेबस आता है वो हो, तो आप उसको फॉलो कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद देखो, ये तो था एक जस्ट सिंपल क्वेश्चन, हो सकता है वो इस टाइप का ना दे के इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे दे, तो कैसे करोगे, है ना। तो कैसे करोगे, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ना, एग्जाम में भी ऐसे ही करना, आपको प्रैक्टिस करो तब भी ऐसे ही करियो। क्या, क्योंकि इसको ड्रा करके देख लिया करो। देखो 1 पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना। 1 + 1/2 यहाँ पे हो जाएगा कहीं 3.5, है ना। 1 + 1/2 3.5, 2 + 1/2 कहीं यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/3 4/3 गाइज, 4/3। इसको रिड्यूस करो 1.3 आ जाएगा। और ये कितना होता है 3/2, ये कितना होता है 1.5। तो 1.5 से लेस होता है ना 1/3, तो ये 1 + 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। सेम यहाँ के करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 + 1/3, तो 2 + 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो 1 + 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस कैसी है, ये अगर इसको जनरल वे में लिखे तो ये ऐसी है, एन सीक्वेंस ये दी हुई है हमें, 1 + 1/n 2 + 1/n। जब n को 2 पुट करोगे, n नेचुरल नंबर से चलेगा, है ना। और n कहाँ से स्टार्ट कर दिया इसने, इसमें से -2 1 हटा दिया, क्योंकि 1 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा, इसलिए इसमें से -1
हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो 1 + 1/n 2 + 1/n, n को 2 पुट किया तो 1 + 1/2 2 + 1/2, 3 पुट किया तो 1 + 1/3 2 + 1/3, 1 + 1/4 2 + 1/4, ऐसे चलता जाएगा। तो देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये किस पे कन्वर्ज कर जाएगा, 0 1 पे और ये 2 पे। तो ये बाउंडेड है, यस ये बाउंडेड है कि किसकी टर्म जो है इसकी 2 + 1/n, तो इसकी जो लोअर टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। 1 से सभी टर्म क्या है, बड़ी है। एंड 2 + 1/2 2 + 1/2 मीन्स 5/2 से सभी टर्म क्या है हमारी, छोटी है, किसकी, इस सीक्वेंस की। तो अपर बाउंड हो जाएगा 5/2 एंड लोअर बाउंड हो जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद देखो अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल दिया, उसके बाद अब बात आती है हमारी लिमिट की। तो ये लिमिट होगी इसकी, देखो एक सीक्वेंस की टर्म आई 1 + 1/2, फिर आई 2 + 1/2, फिर आई 1 + 1/3, फिर 2 + 1/3, फिर 1 + 1/4, फिर 2 + 1/4। ये क्या कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या ये ओसिलेशन होने लग रहा है गाइस। और एक स्टेज के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 1 को कन्वर्ज, ये 2 को कन्वर्ज, मीन्स 1 और 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे, लिमिट पॉइंट बन जाएंगे फ्रेंड्स। लिमिट नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि 1 और 2 पे इनफाइनाइट टाइम होगा। कोई एक टर्म ऐसी नहीं है ना कि जो इनफाइनाइट हो, यहाँ पे 2 टर्म ऐसी आ गई जिनके पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है, इनफाइनाइट है। तो जो 1 और 2 है वो क्या बन गए, वो लिमिट पॉइंट बन गए हमारे। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बाउंडेड, यस बाउंडेड है। अपर बाउंड 5/2, लोअर बाउंड 1 है हमारा। उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ओसिलेट, तो ओसिलेट है। कैसा ओसिलेशन है, फाइनाइट ओसिलेशन है। इनफाइनाइट कब बोलते, कि अगर कोई सीक्वेंस ऐसी होती जो ऐसे 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 जाती जाती, एक आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, अगर इस टाइप का होता, कहीं अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो ऑसिलेशन इनफाइनाइट टाइप का हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे। अगर वो सिंपल इस टाइप से सीक्वेंस बना के दे देता है, तो अगर वो सीक्वेंस टर्म डिफाइन करके दे देता है तो कैसे करोगे, देखो जैसे ये क्वेश्चन था, an = 3n + 4 2n + 1, अगर वो इसको दे देगा तो कैसे करोगे। ये भी मैंने लेक्चर में बताया था आपको कि जैसे अगर इसका अपर बाउंड निकालना है तो हम क्या करते हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड के लिए देखो n को कॉमन ले, तो 3 + 4/n 2 + 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 0 को कन्वर्ज, ये 0 को कन्वर्ज, ये आ जाएगा 3/2। तो ये 3/2 को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। कब, जब n किसको टेंड करता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है। ठीक है ना, तो इसकी जो लिमिट आएगी गाइज वो आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। इसको अब आप बोलोगे ड्रॉ करके देखो, तो देखो ड्रॉ करके देखो, n को 1 पुट किया, n को जब हम क्या पुट करेंगे 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 4 7, 7/3, 7/3 कितना होता है, 2.3 होता है समथिंग। तो 7/3 टर्म यहाँ पे आएगी, और ये कन्वर्ज किसके करने लग रही है, 3/2 को। 3/2 होता है 1.5 और ये है 2.3, तो ये 1.5 पड़ा या 2.3, तो बस 2.3, 1.5 कहीं यहाँ पे होगा, है ना। तो ये इस पे कन्वर्ज करेगी, फर्स्ट टर्म ये है, तो मीन्स ये सीक्वेंस इस टाइप से आएगी ना, तभी तो ये जाके यहाँ पे कन्वर्ज करेगी, यहाँ पे ऑसिलेशन हमारा बनेगा। तो इसका अपर बाउंड है वो तो 7/2 है, लोअर बाउंड जिसको कन्वर्ज करेगी वही आ जाएगा, मीन्स 3/2 लोअर बाउंड आ जाएगा इसका। उसके बाद ये डिक्रीजिंग होने लग रही है, हमें पता तो चल गया, लेकिन अगर वैसे चेक करोगे तो कैसे बताओगे, तो हम जब चेक करेंगे ना an + 1 - an से करते हैं, अगर an + 1 > 0 है तो ये क्या हो जाती है, इंक्रीजिंग हो जाती है। कैसे, an + 1 यहाँ से हो जाएगा an, सीक्वेंस की टर्म इंक्रीजिंग है, और अगर an + 1 - an < 0 है, मीन्स an + 1 < है an से, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाती है। ठीक है ना, तो जो an दिया हुआ है यहाँ पे an + 1 निकाल दो, तो 3n + 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2n + 1 + 1 मीन्स 3n + 7 डिवाइडेड बाई 2n + 3। an + 1 - an करो, तो देखो 3n + 7 डिवाइडेड बाई 2n + 3 माइनस 3n + 4 डिवाइडेड बाई 2n + 1, एलसीएम ले दो इसका, 2n + 1 इंटू 3n + 7 माइनस 3n + 4 इंटू 2n + 3 डिवाइडेड बाई 2n + 3 2n + 1। अब देखो इसको सोल्व करो, 6n² प्लस 3n, और यहाँ से 3n, यहाँ से 14n 17n प्लस 7 माइनस 6n² प्लस 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 और 17n प्लस 4 तिये 12
डिवाइडेड बाई 2n+3, 2n+1, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 7 - 12 -5 आया। तो जो ये टर्म है ये तो क्या हो गई, 0 से लेस हो गई, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई है ना। इनका डिफरेंस जब करेंगे तो ये -5 डिवाइडेड बाई 2n+3 और 2n+1 आया। तो ये जो टर्म है ये 0 से लेस, ये तो उस साइड चला जाएगा, तो -5, ये तो 0 से क्या है हमारे पास लेस है, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर आपको जनरल में से नहीं करना तो आप वही है सीक्वेंस की 2-3 टर्म फाइंड आउट करके निकाल लेना और बता देना कि ये कैसी है सीक्वेंस। उसके बाद अब हमारी नेक्स्ट जो आता है वो आता है फ्रेंड्स इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, जिसमें हमारा क्या होता है सीक्वेंस प्रिंसिपल, जिसको सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं। वो क्या होते हैं, उस पे बेस क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, वो हमसे लिमिट ही पूछता है मोस्टली उसकी। तो देखो इसमें क्या होता है, AN BN CN इस टाइप के हमारे पास सीक्वेंस होते हैं। मीन्स आप बोलोगे AN BN CN वो देगा नहीं, देगा नहीं है, देगा तो वो हमें एक ही सीक्वेंस, लेकिन हम एक सीक्वेंस से 2 या 3 सीक्वेंस बना लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अभी आप जस्ट क्या देखो इसको, ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ो बस। AN BN CN 3 सीक्वेंस है सच डैट CN दोनों के बीच में, जैसे सैंडविच होता है ना कि ऊपर वो ब्रेड होती है और बीच में हमारे पास वहाँ पे वो उसमें मटेरियल डाल देता है एंड उसके बाद फिर से ब्रेड होती है। तो सेम यही यहाँ पे भी यही है कि मान लो BN और जो AN है ना वो तो ब्रेड है और CN क्या है, उसके बीच वाला मिक्सर है जिसमें जो फ्रूट्स वगैरह जो भी वो ऐड करते हैं, तो CN है। तो AN BN अगर L को कन्वर्ज करती है ना, तो जो बीच वाली CN है ना वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, L को कन्वर्ज करेगी। मीन्स जैसे हम सैंडविच खाते हैं तो ये थोड़ी ना होता है कि सैंडविच की ऊपर वाली हमने अलग से खाया है, नीचे वाला अलग से खाया है एंड फिर हम बीच वाले उसको खाते नहीं ना, हम एक साथ तीनों को वो करते हैं ना। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि अगर ऊपर वाला खाओगे नीचे वाला खाओगे तो बीच वाला ऑटोमेटिक अपने आप खाया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा रियल लाइफ से करना चाहिए। तो ये चीज़ है, नाम भी इसका सैंडविच इसीलिए पड़ा कि ये ऐसे बीच में वो होता है। स्क्वीज बोल दो या सैंडविच बोल दो, बात एक ही है। तो देखो इसका क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, जैसे उसने ये क्वेश्चन दे दिया और वो बोलेगा कि इसकी लिमिट बताओ, ऑप्शन दे देगा वो। जैसे ऑप्शन उसने दे दिया 0, 1, 1/2 एंड -1। तो कैसे करोगे, तो देखो सीक्वेंस एक दी है, एक सीक्वेंस की हेल्प से हम 2 सीक्वेंस खुद से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 1/n² दे दिया प्लस 1/n+1², ये कहाँ तक जाने लग रही है, प्लस अप टू 2n, मतलब n+n के होल स्क्वायर से 0 से स्टार्ट होके n पे जाके रुक गई। तो अगर इसको लेस देन बोल ले, है ना, लेस देन BN भी एक सीक्वेंस ही है ना, तो इसको मान लेते। देखो 1/n², 1+n+1 का होल स्क्वायर, 1/2 है, 1/2², 1/3², 1/4²। अगर इन सबको टर्म को लेस देन करे तो ये किससे लेस हो जाएगी, 1/n², 1/n², 1/n²। ये सारी टर्म इससे तो लेस ही होगी ना। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, लोअर जो लिस्ट अपर बाउंड निकालना, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड थोड़ी ना निकालना, लिस्ट निकालना। तो लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबको इसको जितना ज़्यादा छोटे से छोटा बना सकते हैं तभी तो बनाएंगे ना। तो 1/n², 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 0 से n तक कितनी टर्म हो जाती है, n टर्म हो जाती है। तो जो ये आएगा ये कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, n/n² हो जाएगा। एक n से एक n कैंसिल, 1/n लिमिट निकालेंगे तो ये किसको कन्वर्ट कर जाएगी, 0 को। तो जो BN का काम किया है वो इसने किया है, किसको कन्वर्ट कर गए, 0 को। ग्रेटर किससे होगा, तो इसको जितना डिनोमिनेटर को जितना ज़्यादा बड़ा बनाएंगे उतना टर्म लेस आएगी। तो देखो n+n² प्लस 1/n+n² अप टू 1/n+n² कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो n/2n² है ना, तो 1/4n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 0 को कन्वर्ज। ये बोलता 0 से लेस होगा, ये बोलता 0 से ग्रेटर होगा, ये बोलता 0 से लेस होगा। तो ये सीरीज जो सीक्वेंस जो हमारी किसको कन्वर्ट कर जाएगी, 0 को कन्वर्ट कर जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वो एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही देगा। अब एक बच्चे गलती क्या करते हैं, वो चलो इसकी तो लिमिट 0 आ गई कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे पता क्या गलती करते, मान लो उसने हमें क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n+1 n+2 अप टू 1/n+7। तो क्या करोगे इसकी लिमिट, तो इसको भी ऐसे करोगे क्या कि 1/n+1 से लेस, प्लस 1/n+1 से लेस, प्लस 1/n+1 से लेस, कितने टाइम्स, 1 से 7, 6 टाइम्स। तो क्या कर दोगे, ये कर दोगे क्या, 6/n
एन प्लस वन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0। यहाँ से करोगे नहीं गाइज, अगर वो फाइनाइट टर्म दे देता है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे एन प्लस एन था, हमें एन फिक्स नहीं था, इनफाइनाइट टर्म थी, यहाँ पे एन फिक्स है। तो जब एन फिक्स दे देता है ना तो लिमिट अलग अलग पे अप्लाई हो जाती है, इस पे अलग लिमिट अप्लाई, इस पे अलग लिमिट अप्लाई, इस पे अलग लिमिट अप्लाई, और अलग 1 बाई इन्फिनिटी 0 प्लस 0 7 टाइम्स 0 प्लस 0 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये आप याद रखना, वो दे सकता है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे पता है वो प्रेशर में होते हैं, उनको इतनी समझ होती नहीं है कि वो ये समझ जाएंगे कि अच्छा इस टाइप का मैम ने बताया था या इस टाइप का तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, चलो सैंडविच लगा देते हैं, ठीक है ना। क्या पता वो क्वेश्चन इस टाइप का देते जिसमें 0 ना बने, लेकिन हमें पता है कि फाइनाइट टर्म है तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। उसके बाद देखो जैसे ये क्वेश्चन हुआ, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं किस पे, जो हमारे स्क्वीज थ्योरम है इसी पे देखते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया उसने, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, इस पे दिमाग लगाना। वीडियो को चाहे म्यूट कर लेना, पॉज कर लेना 2 मिनट के लिए, दिमाग से खुद से सोचना, स्क्वीज लगेगी मैंने आपको बता दिया, लेकिन करोगे कैसे, सोच के फिर करना। देखो मैं तो कराने लग रही हूँ तो मैं तो कराऊंगी ना, 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, 2 बाई एन स्क्वायर प्लस 2, एन बाई एन स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, 2 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, एन बाई एन स्क्वायर प्लस 1। ये इससे तो सभी टर्म, इसका लोअर बाउंड तो यही आ जाएगा ना, सॉरी अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड नहीं होता, लिस्ट अपर बाउंड होता है। मैं बार बार ग्रेटेस्ट बोलने लग रही हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप लोग कि लिस्ट अपर बाउंड, ये जो सीक्वेंस की टर्म है उनका अपर बाउंड क्या हो सकता है, लोअर, ठीक है ना। तो 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, 2 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, इससे लेस होगा ये। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन, तो ये कितना बन जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, एन स्क्वायर प्लस 1, एन टर्म का सम बन गया ना ये। अब एन कॉमन ले लो तो एन स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 बाई एन बाई 2, एन स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसको कन्वर्ट कर गया, 1 बाई 2 को कन्वर्ट कर गया। ये लेस है 1 बाई 2 से, और ग्रेटेस्ट किससे होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एन, 2 बाई एन स्क्वायर प्लस एन अप टू सो ऑन एन बाई एन स्क्वायर प्लस एन। सेम एन एफ टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर कॉमन ले दो तो 1 प्लस 1 बाई एन, 2 एन स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एन, इससे ये कैंसिल आउट 1 बाई 2। ये बोलता है कि ये ग्रेटर देन भी 1 बाई 2 है और लेस देन भी 1 बाई 2 है, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 बाई 2 आ जाएगी एग्जैक्ट, ठीक है गाइस। तो स्क्वीज का कोई क्वेश्चन आता है या फिर लिमिट कंटिन्यूटी, मतलब सॉरी लिमिट कंटिन्यूटी नहीं, लिमिट पॉइंट बाउंडेडनेस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑसिलेशन से आता है तो आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी, बट अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस इस टाइप से करने लगे ना, लास्ट में बिल्कुल एकदम मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगी, लास्ट में 10 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम मौसम वाले। उसके बाद गाइज हमारे पास एक रिजल्ट होता है, देखो एन सीक्वेंस है सच डेट एन 0 नहीं है, ठीक है, 0 किसी भी एन के लिए उसकी लिमिट 0 नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन बाई एन प्लस 1 बाई एन की लिमिट निकाल देते हैं एल। ये अगर इसका एल का मोड एन 0 नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ भी हो सकता है ना, तो अगर एल का मोड लेस देन 1 है तो कंप्लीट एन को बोल देते 0 को कन्वर्ट करेगा, और अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है और लिमिट एल से ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्ज कर जाता है इन्फिनिटी को। ये डायरेक्ट वो डेफिनेशन में भी बोल देता है और वो क्वेश्चन भी दे देता है, आगे देखेंगे। उसके बाद गाइस ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इन पे वो डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, आपको आनी चाहिए। कोशी फर्स्ट थ्योरम, कोशी सेकंड थ्योरम बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर में भी बताई है, बट अभी करने लग रहे हैं तो एक बार थ्योरी तो बतानी पड़ेगी ना। तो देखो कोशी फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन की अगर एल है ना तो इस कंप्लीट की एन आती है, कंप्लीट की एल आ जाती है, नहीं एल एल कैसे, जो एन a1 a2 एन, ये एन यही वाला तो है ना कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन, और ये भी एन है, बाय में एन होना चाहिए। तो बच्चे पता क्या गलती कर देते हैं, वो ये ध्यान नहीं देते हैं, अगर वो एन की जगह एन स्क्वायर देगा ना वो तब भी सोचते हैं इसकी लिमिट निकाल दी और बोल देते हैं यही आ जाएगी। नहीं गाइज, बाय एन होना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो यही है कि जो हमारे टर्म वो इस टाइप से प्रेजेंट देगा ना a1 प्लस a2 प्लस एन, बाय एन होना चाहिए, एन स्क्वायर रूट एन एन क्यूब इस टाइप का नहीं होना चाहिए, ध्यान देना थोड़ा। और जो कोशी सेकंड थ्योरम बोलते हैं वो क्या बोलती है कि एन सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं क्या, एन की पावर 1 बाई एन
और an प्लस वन बाई an, जो ये दो हमारी सीक्वेंस होती है क्या हो जाती है, ये इक्वल हो जाती है। ठीक है ना गाइज, हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तब इनको और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे करना होता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में भी हमारा यही होता है, जब आगे सीक्वेंस में करेंगे या फिर हमने कॉम्प्लेक्स में किया था कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, वहाँ पे यही दोनों चीज़ अप्लाई करते थे। सीक्वेंस के बाद सीरीज करेंगे, वहाँ पे भी इसको रेशियो टेस्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कोशी टेस्ट। तो दोनों सेम है, तो हर जगह ये आएगी, बस इस चीज को आप लोग समझ लेना कि इसका क्वेश्चन करना कैसे होता है। ठीक है ना, तो देखो इसके क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2/1 3/2 स्क्वायर 4/3 क्यूब अप टू सो ऑन n प्लस 1/n की पावर n होल पावर 1/n। तो क्या करोगे अब इसको बच्चे, मतलब थोड़ी जो होते हैं जिसने अच्छे से नहीं किया होता वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं ऐसे से ये कैंसिल आउट कर दो और निकाल दो, 0 आ जाएगी या 1 आ जाएगी। अरे भाई कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो, दिमाग बताती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आते हैं जो बोलते हैं मैम एन से एन कैंसिल, अरे कैसे कर दिया, इस एन से तो ये हो गया, लेकिन 1 2 3 इनकी पावर अलग अलग करेंगे तो कैसे कैंसिल आउट कर दोगे आप लोग। तो देखो मैंने क्या बताया, ए एन की पावर 1/n किसके इक्वल हो जाता है, ए एन प्लस 1/an, है ना। तो देखो अगर इस कंप्लीट को एन मानूं मैं, तो ये एन की पावर 1/n दिया हुआ है ना, तो एन क्या हो गया हमारा, ये हो गया, और ये इसके इक्वल निकाल सकते हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसमें कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो n प्लस 1 कर दोगे, तो n प्लस 1 करोगे तो 2/1 1m टू सो ऑन, n को n प्लस 1 से रिप्लेस करोगे, बाई एन करोगे, है ना, ये बनने लग रहा है हमारे पास। अब क्या करो, अब इसकी जस्ट क्या निकाल दो, लिमिट निकाल दो। कैसे, 2/1 ये अप टू सोन ये कैंसिल आउट होती चली जाएगी और जो बाय में बचता है उसको क्या करो, सोल्व कर दो। देखो जैसे n प्लस 2 की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, यहाँ पे ये n की पावर n चला जाएगा और ये n प्लस 1 की पावर n हो जाएगा। इसको ब्रेकआउट कर लो, n प्लस 2 की पावर n, n प्लस 2 इंटू n की पावर n, n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस 1 की पावर n। तो देखो अब इसको में इसको करेंगे तो यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, ये कैंसिल आउट, आप बोलोगे 2, अरे 2/n ओके वो 0 ही हो जाएगा ना। अब यहाँ से करोगे, एक इससे यहाँ से चला जाएगा और एक इससे यहाँ से चला जाएगा, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी गाइज, 1 आ जाएगी। कैसे, इसमें से कॉमन लोगे तो n की पावर n कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2/n की पावर n, है ना। यहाँ से करोगे तो नीचे से n की पावर n कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1/n बन जाएगा, ऊपर ये n की n था ही और नीचे इसमें से फिर से कॉमन ले लो, n से n कैंसिल, इससे ये कैंसिल, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/∞ 0 हो जाएगा ये। तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी गाइज हमारे पास, इसकी लिमिट आ जाएगी 1। ठीक है ना, ऐसे इसको क्या करना था, इसको सोल्व करना था। और आप बोलोगे कि ये 1 कैसे आई, बाय चांस, हमें तो नहीं आने लग रही, तो इसी पे बेस अब हमारा होता है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होती है। जो ये आने लग रहा है ना कि ये 1 कैसे आई, ये भी e बन जाएगी, ये भी e बन जाएगी और e/e करके हमारी लिमिट 1 आ जाएगी। कैसे, देखो हमारी एक फॉर्म होती है 1 की पावर इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओ, 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/∞ 0, 3 की पावर इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी बन गई। तो इसको कैसे करते हैं, इसको करते हैं e की पावर, इसको 1/1 प्लस fn और gn कर लो, तो इसको कर देते हैं gn/f ऑफ n। ओके, तो देखो जैसे ये था यहाँ पे 1 प्लस 1/n की पावर n था, तो fn इसको मान लो, gn इसको मान लो, n/n डिवाइडेड बाय सेम n/n, n से n कैंसिल, e/e आ गई और e/e कैंसिल आउट होके 1 आ गया, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, e की पावर 3n/2n, n से n कैंसिल, तो इसकी लिमिट आ जाएगी e की पावर 3/2। एग्जाम में आ जाता है तो भी ऐसे ही करियो, जैसे 1 प्लस 1/n की पावर 2n था, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2n/n, n से n कैंसिल, तो इसकी लिमिट आ जाएगी e²। मैंने पहले भी बताया था ये बहुत मतलब बहुत अच्छी है ये, और बच्चे गलती करते हैं। जैसे अब ये वाला है तो -n और -n², माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक n से एक n कैंसिल आउट, 1/e की पावर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/∞ 0 और e की पावर 0 1, तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1। सेम यहाँ पे देखो
ई की पावर n बाई माइनस एन, एन से n कैंसिल, तो ई की पावर -1 आ गई लिमिट। तो अब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनिटी से तभी के तभी सोल्व कर देना, ठीक है ना। अभी उसके बाद देखो जो नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें क्या देता है, कॉची सीक्वेंस किसको बोलते हैं। तो कॉची मैंने बताया था, ए सीक्वेंस इज कॉची इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट। तो इफ एंड ओनली इफ होता है, कन्वर्जेंट हमें चेक करना आता है तो कन्वर्जेंट से कॉची बता देना, कॉची है तो कन्वर्जेंट है ना। तो देखो जैसे 1/n फैक्टोरियल है, -1 की पावर n बाई एन है, या फिर 1/2n है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, 0 को क्या करने लग रहे हैं, कन्वर्ज करने लग रहे हैं, तो कन्वर्ज है तो कॉची हो गई। तो अगर आपको वो कॉची का कोई भी क्वेश्चन देता है और ये पूछता है कि बताओ दिस इज कॉची और नॉट, तो क्या करोगे, जस्ट कन्वर्जेंट चेक कर लेना, ओके। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है गाइज वो होता है सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस कैसे चेक करते हैं, तो सब सीक्वेंस के लिए मैं आपको बताऊं, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जो टर्म है ना अगले वाली बड़ी आएगी, जैसे अगर एक है, एक के बाद 2 आ सकता है, एक के बाद 0 नहीं आ सकता। तो मैं बोलूँगी गाइज ऐसे नहीं करना। सब सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, जो सफिक्स होता है ना, सफिक्स इंक्रीजिंग होना चाहिए। मीन्स जैसे an सीक्वेंस है ना, तो a1 a2 a3 a4, तो जो सब सीक्वेंस बनेगी ना तो वो an a3 a5 इस टाइप की बन सकती है, a2 a4 a6 इस टाइप की बन सकती है, a1 a2 a3 a10 a5 और a4 इस टाइप की नहीं बन सकती। हमें नहीं पता a4 की जो जैसे मान लो 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, 10 है, तो आप बोलोगे 1 3 2 10 सब सीक्वेंस बन सकती है, मैं बोलूँगी बन सकती है। अब आप बोलोगे 1 3 10 5 सब सीक्वेंस बन सकती है, तो मैं बोलूँगी ये नहीं बन सकती गाइज। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि जो 5 है ना वो सफिक्स a2 है, तो a3 के बाद a2 थोड़ी ना आ सकता है, a2 तो पहले ही आएगा। तो हाँ देखो 3 से बड़ा था 5, लेकिन सफिक्स का मामला होता है सब सीक्वेंस के केस में, टर्म का मामला नहीं होता गाइज, ठीक है ना। तो बच्चे ये गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि एक के बाद 2 3 4 सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, सब सीक्वेंस में इस टाइप की टर्म आएगी, नहीं, सफिक्स पे चलता है हमारा सारा खेल, ठीक है ना। देखो जैसे n दे दिया तो n में टर्म कैसी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप की सीक्वेंस है, तो इसकी सब सीक्वेंस 1 3 2 सब सीक्वेंस बन सकती है क्या, 1 फिर 3 फिर 2, नहीं भाई नहीं बन सकती। n स्क्वायर मीन्स 1 4 फिर 9 फिर 16, यस 1 के बाद 4 फिर 9 फिर 16 इंक्रीजिंग है, ये बन सकती है। 2n-1 n को 1 पुट किया तो 1, n को 2 पुट किया तो 3, n को 3 पुट किया तो 5, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ये बन सकती है, तो ये बन जाएगी, ये नहीं बनेगी। उसके बाद 1 5 10 15 1 5 10 15 ये भी इंक्रीजिंग है, ये बन जाएगी, लेकिन ये नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि 3 के बाद 2 आने लग रहा है, ठीक है ना, सफिक्स इसने पीछे कर दिया, तो सफिक्स पीछे नहीं हो सकता, तो ये सब सीक्वेंस नहीं बन सकती। एग्जाम में भी वो इसी टाइप से देगा आपको, अगर क्वेश्चन सब सीक्वेंस से देता है तो, और आपको ऐसे उसको क्या करना है, टैकल करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर, बस ये एक टॉपिक है। इसके बाद हमारे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे जस्ट सीक्वेंस के, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये क्या है, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर, ध्यान से समझना गाइज, ये लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था। तो देखो हमें वो क्या देगा, एक सीक्वेंस देगा, मान लो ये सीक्वेंस दी है, इससे हम एक सीक्वेंस बनाते, देखो 2 वे से समझाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है ना। b1 माना, b1 क्या है, सुपीरियर है, सुप्रीमम लेना है किसका, इस जो भी है ना इन टर्म का सुप्रीमम ले लो, तो ये जो टर्म है इनका सुप्रीमम क्या है 2, तो इसको ले दो 2। फिर b2 क्या होता है, जो टर्म ले दी ना उसको छोड़ दो, ठीक है ना, a2 से स्टार्ट करो, a1 को हटा दो, इन सब का सुप्रीमम क्या है, इनका भी 2 है, ओके। अब b3 देखो, a2 को भी हटा दो, b3 स्टार्ट होगा a3 से, 0 1 0 1 0 1, इन सब का सुप्रीमम क्या है 1 है, ओके, इसको हटा दो। b4 आएगा, सुप्रीमम लेना है a4 से, है ना, a4 से 1 0 1 0, इनका सुप्रीमम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे जाते जाएंगे तो 0 भी हटाते जाओ तो 1 तो इनफाइनाइट टाइम है ना, तो 1 आता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कैपिटल B लिया, कैपिटल B इसका क्या है, लिमिट सुपीरियर है, ठीक है ना, इसको ऐसे डिनोट कर दो। ये क्या लेना है, इनफीमम लेना है किसका, जो ये आई है ना 2 2 1 1 1 1 1, इन सब का क्या लेना है, इन सब का लेना है इनफीमम।
तो इस सेट का इन्फीमम क्या होगा, 2 और 1 का इन्फीमम क्या हो जाएगा 1, तो सुपीरियर इसका लिमिट सुपीरियर आ जाएगा 1। सेम हम क्या करेंगे, लिमिट इन्फीरियर चेक करेंगे। तो इन्फीरियर के लिए मान लो m1 ले दिया हमने। m1 क्या होता है, इन्फीमम होता है किसका, a1 से लेके जितनी भी टर्म है उन सब का। m2 क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा किसका, a2 से लेके। m3 क्या हो जाएगा गाइज, इन्फीमम हो जाएगा a3 से लेके। तो देखो इन्फीमम इस कंप्लीट में सबसे लेस छोटा नंबर क्या है, इन्फीमम 0, तो 0। फर्स्ट टर्म हटा दो तब इन्फीमम क्या है, तब भी 0। सेकंड टर्म हटा दो तब इन्फीमम क्या है, तब भी 0। और इसके बाद कैपिटल एम ले दिया, इन सब का 0 0 0 सुप्रीमम ले दो। सुप्रीमम क्या है, 0 0 का सुप्रीमम क्या है 0। तो जो 0 आया ये हो गया लिमिट इन्फीरियर और 1 हो गया लिमिट सुपीरियर। लिमिट सुपीरियर हो गया 1, लिमिट इन्फीरियर हो गया 0। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं 2 आ गया, अरे 0 1 2 है तो 2 तो क्या हो जाएगा सुप्रीमम, 0 क्या हो जाएगा इन्फीमम। लेकिन नहीं, हम लिमिट की बात कर रहे हैं गाइज। तो लिमिट आपको ध्यान हो तो लिमिट और लिमिट पॉइंट जब बताए थे तो नंबर ऑफ टर्म क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। कुछ आया ध्यान, तो जो 2 है वो तो एक ही बार है। अब इसको अगर रियल लाइन पे बनाओगे 0 1 2, एक बार सीक्वेंस की 1 थी, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर ऐसे ओसिलेशन होता रहा। तो लिमिट पॉइंट क्या आ गए, 1 और 0 आ गया ना। तो जो लिमिट पॉइंट आते हैं ना, लिमिट पॉइंट 0 1, लिमिट पॉइंट के सेट का सुप्रीमम लिमिट सुपीरियर, लिमिट पॉइंट के सेट का लिमिट जो इन्फीमम है वो लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। सुप्रीमम लिमिट सुपीरियर, इन्फीमम लिमिट इन्फीरियर। सुप्रीमम को ऊपर बार लगा देते हैं जैसे एन के ऊपर बार और एन के नीचे बार, तो लिमिट इन्फीरियर, और ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो सीक्वेंस कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है, अगर वो थ्योरी में भी देने लग जाए तो। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि लिमिट इन्फीरियर कैसे चेक करना है एंड लिमिट सुपीरियर कैसे चेक करना है। देखो जैसे एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, 1 2 3, फिर 1/2, फिर 1/3, है ना, 1 2 3, फिर 1/2 1/3, 1 2 3 ये पॉइंट है हमारे पास, 1 है 2 है 3 है, फिर 1/2 1/3, फिर 1 2 3, फिर 1/2 1/3, ये इस टाइप का। जैसे 1 पे गया 1/2 1/3, फिर 1 पे आया 2 पे आया 3 पे आया, फिर किस पे गया 1/2 1/3, फिर 1 पे 2 पे 3 पे, फिर 1/2 पे 1/3 पे, ये इस टाइप से चलता जाएगा। तो 3 से ऊपर तो जाने नहीं लग रहा है। इसके लिमिट पॉइंट बताओ, लिमिट पॉइंट क्या है, 1/3 1/2 1 2 और 3, ये पांचों क्या है, इसके लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट के सेट का सुप्रीमम क्या है 3, तो ये हो जाएगा लिमिट सुपीरियर। इन्फीमम क्या है 1/3, तो ये हो जाएगा लिमिट इन्फीरियर। ऐसे हम इसको क्या कर सकते थे, चेक कर सकते थे। अब आप बोलोगे दूसरी अप्रोच से बताओ मैम, जो अभी बताने लग रहे थे कि सारे उसका देखो कंप्लीट का कि लिमिट इन, तो देखो हम पहले क्या बनाएंगे, B1 बनाएंगे। किस क्या लेना है हमें, सुप्रीमम लेना है। सुप्रीमम लेना है किसका, कंप्लीट का, 1 2 3 3 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर B2 लेना है 1 को छोड़ के, फिर से सुप्रीमम 3 तो प्रेजेंट रहेगा ही, तो फिर से B2 भी क्या आ जाएगा 3। सेकेंड टर्म को छोड़ दो, फिर से क्या आएगा 3 तो प्रेजेंट रहेगा ही सीक्वेंस में 3, और 3 3 3 का सेट बना दिया। और इनका इन्फीमम लेना तो भी तो 3 ही आएगा ना, सेम इन्फीमम हो जाएगा। इन्फीमम कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि टर्म तो इनफाइनाइट है ना। 3 ये थोड़ी ना कि बस 2 ही बार 3 है, आगे जब पैटर्न चलेगा तब भी तो 3 आता ही जाएगा ना। तो लिमिट सुप्रीमम 3 है, लिमिट इन्फीमम 1/3 है। ऐसे बना लो या लिमिट पॉइंट करके बना लो, मर्जी आपकी है। तो ये था हमारा सीक्वेंस का चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं 5 से 6 क्वेश्चन एकदम बेस्ट वाले। देखो जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चे सेंड करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है यहाँ पे। 3n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल क्यूब 1/n। तो अभी कोशी थ्योरम बताई थी ना कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो an को और इसको इक्वल लिख सकते हैं। तो an की पावर 1/n था, तो an क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट अंदर वाला, और an + 1 करो तो n को n + 1 से रिप्लेस करो, तो 3n + 3 कैसे, 3 × n + 1 कंप्लीट का फैक्टोरियल, ऐसे ही तो लिखोगे ना। तो इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3n + 3 ही आ गया ना। बाय में n को n + 1 से, तो n + 1 फैक्टोरियल क्यूब, बाय an करना तो an यही है,
इसको ऊपर ले गए तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या करो, खोल लो, कैंसिल आउट करो। तो 3n+3 को जब ओपन करेंगे फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को ओपन करते तो n फैक्टोरियल बाहर आया, n-1 फैक्टोरियल, n-1 बाहर लोगे तो n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, एक कम होता जाता है। तो 3n+3 बाहर आएगा तो 3n+2 फैक्टोरियल, 3n+2 बाहर आएगा तो 3n+1 फैक्टोरियल, 3n+1 बाहर आएगा तो 3 फैक्टोरियल, है ना। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल क्यूब था, n+1 के फैक्टोरियल को खोल लेंगे तो n+1 बाहर आएगा इंटू n फैक्टोरियल होल क्यूब को अब अलग अलग पे ओपन कर देना तो n+1 क्यूब इंटू n फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल क्यूब चल नहीं लग रहा था, इससे ये कैंसिल आउट, इस 3n फैक्टोरियल से ये 3n फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 3 3 3 3 टाइम है, 3 टाइम्स है, तो मीन्स यहाँ पे कॉमन ले लो 3n इंटू 3n इंटू 3n, 3n क्यूब, यहाँ पे n क्यूब कॉमन ले लो तो n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, 3 3 होती है 27, 27 इसकी क्या आ जाएगी गाइज, लिमिट आ जाएगी। और ये हमसे क्या था उसने पूछा था। क्यों आप बोलोगे ये टर्म कहाँ चलेगी, अरे तो 3/3 नीचे आ जाएगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किस पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, यहाँ पे 1 बनेगा, सेम यहाँ पे 1 बनेगा क्योंकि 3n कॉमन ले लिया हमने, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि पावर 1/n हो तो कभी भी गलत मत करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे इसी पे बेस ज्यादा आते इसलिए मैंने इसी को लिया है। देखो जैसे ये दे दिया n पावर n, n+1, n+2 अप टू सो ऑन n+n पावर 1/n, तो सेम अंदर वाला क्या हो जाएगा an, क्यों, क्योंकि ये an की पावर 1/n दी हुई है। हमने कॉची थ्योरम से पढ़ा है कि an की पावर 1/n की लिमिट निकालो या फिर an+1/n की लिमिट निकालो, ये क्या होती है, इक्वल हो जाती है। तो an अंदर वाला हुआ an+1 करो, an+1/n करोगे तो देखो जो गलती करते हैं मैं वो बताऊंगी वहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं। वो पता क्या करते हैं, वो n+1 करते हैं तो यहाँ पे देखो जो n+1 था ना, n को n+1 से रिप्लेस करना तो फर्स्ट टर्म बनती है n+2, और बच्चे क्या करते हैं वो लास्ट वाले में कर देते हैं बस कि n+1 और फर्स्ट वाले पे ध्यान नहीं देते और फिर उनका आंसर मैच नहीं होता, गलत होता और वो फिर गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसी सिली मिस्टेक मत करना आप लोग, मैं आपको बताने लग रही हूँ पहले ही, ठीक है ना। तो ये किससे स्टार्ट हो जाएगा, ये n+2 से स्टार्ट होगा। तो देखो n+1 तो ये कितना हो जाएगा, n+1 की पावर n+1 n+2 से होगा ये, है ना। देखो जैसे यहाँ पे लिखा होता है n+2 2n+2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो n+1 n+n/n की पावर n। तो देखो इसको खोल दो, n+1 इंटू n+1 की पावर n, इसको ब्रेक कर दिया इस लिमिट को, इंटू n+1 ये एज इट इज, इसको करोगे तो n+2 n+3 2n+2 इंटू n+1। अब देखो जो कटता उसको काट दो, n+1 से 2n तक जब करेंगे तो ये n+1 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद n+2 ही तो होगा और ये 2n+2 है, इसकी पहले वाली टर्म कितनी आ जाएगी 2n+1, उससे पहले वाली कितनी आएगी 2n आएगी। तो ये यहाँ से n+2 से 2n तक के कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा n+1 और नीचे ये दो टर्म बच जाएगी 2n+1 और 2n+2। तो देखो n+1 की पावर n+1 था, इसको ब्रेक कर दिया था हमने किसमें, n+1 की पावर n और n+1, ठीक है ना। तो ये n+1 का स्क्वायर हो गया, एक यहाँ ब्रेक को क्या आया था और एक ये इससे बचा था, और ये n+1 की पावर n था, इससे n कॉमन ले दिया तो n की पावर n कॉमन आ जाएगा, ये n चलेगा 1+1/n आ जाएगा, ठीक है ना। 2n+1 2n+2 नीचे वाला और n इंटू n, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ से कॉमन ले दो n² और इंटू 2 कॉमन लोगे तो 4n² आ जाएगा, n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/∞ 0 1/∞ 0 पावर कुछ है ही नहीं तो 1 + 0 1 1 + 0 1 1 इंटू 1 1 1/4। अब इसको देखो, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे बात आती है इस पे, तो इसकी जो लिमिट होती है गाइज वो क्या होती है, अभी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बताया था ना कि 1 प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो e की पावर n+1/n, n कॉमन ले दो, e की पावर 1+1/n था, कैंसिल आउट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 आ गई तो e की पावर 1 e, तो e/4 क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट आ जाएगी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म मोस्टली जो चांसेस है फॉर्म क्वेश्चन बनने के 1 की पावर इन्फिनिटी से वो दे सकता है डेफिनेटली। और आप इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार देखते हो, आपसे सोल्व नहीं होता है। आज के बाद आप ये मत बोलना कि इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व नहीं है। और अगर अच्छा लगने लग रहा है ना, क्वेश्चन समझ आने लग रहा है, कंसेप्ट समझ आए तो कमेंट करके अभी भी बता दो, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बता देना कैसे सोल्व किया। सिंपल, बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या दे दिया समझ ही नहीं आ रहा। अरे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा लो, 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया। तो क्या बताया है, gn/fn निकाल देना, e आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, सोल्व ना हुए तो,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे दिया, 1/n m+1 m+2 m+n/1/n ये दे दिया। अब सेम जो क्वेश्चन फर्स्ट थ्योरम थी, बच्चे क्या सोचते हैं, अरे an/n है तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गई, और वो सोचते हैं ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहे। अब क्या करोगे, तो गाइज वहाँ पे जब था हमारे पास, तो वहाँ पे कंप्लीट की पावर 1/n नहीं होती थी, आपको ध्यान हो तो वहाँ पे an + a2 + an/n होता था, इनकी कंप्लीट की पावर थोड़ी ना होती थी ऐसे, है ना, समझे कुछ। तो हम क्या करेंगे, हम इस n को अंदर जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे तो n की पावर n आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि n कंप्लीट पावर n थी, तो हमें इसकी n की पावर n लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आ गई। अब देखो ये an हो गया, ये an की पावर 1/n। अब इस पे कोशिश सेकंड थ्योरम लगा दो कि an ये हो गया, an+1 ये हो गया, an+1/an निकाल दो। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें बच्चे कोई गलती नहीं करते हैं, उनको सोल्व करना ही नहीं आता, ये वो इसी कंसेप्ट में फर्स्ट कंसेप्ट ही ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो देखो an+1/an किया यहाँ से, तो m+1 m+2 m+n+1 तक चला जाएगा an+1, ठीक है ना। ये अब इसमें जो कटता है उसको काट लेना, m+1 से लेके m+n तक की टर्म सभी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी। यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर m+n+1 एक टर्म बच जाएगी, ठीक है ना। नीचे क्या बचेगा, ये इससे ये कैंसिल आउट। इसकी लिमिट क्या होती है, इसको आप याद ही रख लो, 1+1/n की पावर n की लिमिट क्या होती है, e होती है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब देखो, अब आप बोलोगे एक n+1 यहाँ पे बचा था, तो क्या करो, ऊपर नीचे से n+1 कॉमन ले लो, ये कितना बन जाएगा, m/n+1 + 1/n+1 इंटू ई, इससे कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, m कोई भी फिक्स्ड है, फिक्स इंटीजर है, तो m/∞ 0 हो जाएगा, और 1 + 0 1, तो 1/e क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट आ जाएगी। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये दिया हुआ था l = लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n√n⁴। तो कैसे करोगे, ये ऐसे ही लिखा हुआ है ना, तो an ये हो गया, क्यों, क्योंकि कॉची फर्स्ट थ्योरम सेकंड लगा दी, an की पावर 1/n होता है, तो इसको कंप्लीट की पावर लिख लो, 1 की पावर 1/n तो बनी रहेगा, an+1 करना, an+1/n करोगे 0 आ जाएगी, तो ऑप्शन फर्स्ट ट्रू हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है वो सीक्वेंस के केस में, ठीक है ना। उसके बाद जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपको याद हो तो जो टीजीटी पीजीटी के ग्रुप है टेलीग्राम पे, उन पे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और बच्चे गलती करते हैं। मैं बहुत बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे के थक चुकी हूँ, वो पता उनको समझ ही नहीं आता कैसे करे। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी थी, आप लोगों को ध्यान हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। वे लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, an कन्वर्ज टू l as n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। नोटेशन है ये वाली कि कन्वर्ज, कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, या इस फॉर्म में लिख दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an = l। तो वो कैसे भी लिख दो, l को क्या बोलते हैं, उस सीक्वेंस की लिमिट बोलते हैं, और सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्ज बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन था अभी हमारा, कौन सा, तो ये यही तो दी है, ये बोलने लग रहा है ये सीक्वेंस थी, ये e को कन्वर्ज करने लग रही है s n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये कन्वर्ज करने लग रही है, कैसे, निकाल दो 1 की पावर इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करो, 1/∞ 0 और इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, तो e की पावर n+1/n, इसकी लिमिट 1 होती है, तो e की पावर 1 e आ गया, ठीक है ना, कर दोगे 1, ये तो डायरेक्ट e होती है। इसको देखो 1 की पावर इन्फिनिटी तो ये भी बनी है ना, लेकिन e की पावर n² हो जाएगा, अब की बार gn n² है, तो एक n से एक n कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी होता ही नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, n/n², एक n से एक n कैंसिल, 1/n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/∞ 0, e की पावर 0 1 होता है, e नहीं होता, इसलिए ये डिस्कार्ड हो जाएगा। आप बोलोगे पेपर तो SCQ आएगा, आपने तो MCQ दे दिया, अरे मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया है, वो ऑप्शन तो इस टाइप के देगा, क्या पता वो 3 ऑप्शन ट्रू देकर और ये बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हो सकता है ना। तो वो तो आपको वे होना चाहिए बस कि हाँ मैंने इसको ये ऑप्शन इसीलिए ऐड किए हैं कि वो मोस्टली इन्हीं पे लिमिट देता है हमारा एग्जाम में, ठीक है ना। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो गाइस, इसमें क्या दे दिया, इसमें दे दिया उसने कंसीडर द इंटरवल, एक -1 से 1 का इंटरवल दे दिया, -1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, ठीक है ना। एंड ए सीक्वेंस, लिमिट के इस इंटरवल के अंदर सीक्वेंस है, एलिमेंट्स इन इट, ओके। तो एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an ये होगा। तो देखो अब यहाँ पे काम करती है, लिमिट पॉइंट क्या होता है,
इंटरवल है, अब इंटरवल सीक्वेंस की लिमिट यहाँ पे होगी, तो इंटरवल जो -1 पॉइंट है उसको लेके एक ओपन नेबरहुड बनाए, तो इनफाइनाइट टर्म इस साइड वाली तो आ ही जाएगी ना, तो लिमिट पॉइंट -1 भी बन जाएगा और हमारे पास 1 भी क्या बन जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं, वो सोचते हैं कि इंटरवल दिया हुआ है, अरे तो इंटरवल की टर्म बाहर तो जाएगी नहीं, तो -1 हमारा लिमिट इसका सेट का पॉइंट ही नहीं है, तो लिमिट पॉइंट कैसे बनेगा। अरे तो लिमिट पॉइंट के लिए ये थोड़ी ना लिमिट पॉइंट सेट का पॉइंट हो, लिमिट पॉइंट तो ये बोलता है कि अगर उस पॉइंट को लेके एक ओपन नेबरहुड बनाए, ठीक है मान लिया -1 हमारे सेट का पॉइंट नहीं है, लेकिन -1 को अगर लेके नेबरहुड बनाए तो वो तो इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर जाएगा ना हमारे सीक्वेंस के, तो -1 और 1 भी क्या बन जाते हैं, लिमिट पॉइंट बन जाते हैं। इसने बोला ऑप्शन फर्स्ट में एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एन इज ओपन, नहीं क्लोज, यस, -1 और 1 भी क्या बनेंगे, लिमिट पॉइंट बनेंगे। अगर आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर है ना तो आप गलती नहीं करोगे इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट देखो, लिमिट पॉइंट ऑफ एन कैन ओनली बी, अरे ओनली भी नहीं हो सकते इस सेट से, सेट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं -1 0 1, लेकिन कैन ओनली भी नहीं। 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/5 ले लो, कुछ भी ले लो गाइज आप लोग, लिमिट पॉइंट ऑफ एन कैन नॉट बी दिस। अरे -1 तो लिमिट पॉइंट होगा हमारा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, इस सेट का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है हमारे पास, तो इसका भी ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट देखो, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, तो e की पावर n बाई -n², एक n से n कैंसिल, e की पावर -1/n, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर 1/∞ 0, e की पावर -0 करो या 0 करो 1 होता है, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये तो थे हमारे आज सीक्वेंस के क्वेश्चन जो हमने किए हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को नोट सेंड कर दूंगी, वहाँ से ट्राई कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लास होगी कल हमारी वो सीक्वेंस की होगी, उसके बाद हम लिमिट कंटिन्यूटी करेंगे वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा क्वेश्चन आता है इन जो वेरिएबल होता है इंटीग्रेशन वेरिएबल कोफिशिएंट से, जब इंटीग्रेशन सोल्व करना देता है तो वहाँ से करेंगे, ठीक है ना। विद इन 1 वीक हमारा रियल कंप्लीट हो जाएगा। आप कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, मतलब आपको कोई डाउट ऐसा आया होगा कि नहीं ये कमी थी क्लास में, ये कुछ मिस्टेक थी, ये कुछ रह गया, ये और इस टाइप से और ऐड कर सकती है कुछ कंटेंट, तो वो आप सजेशन दे सकते हो। मैंने यही सोचा गाइज, सीक्वेंस तो हमने किया हुआ था अब तक, तो इसलिए मैंने सीक्वेंस को थोड़ा छोटा किया, लेकिन अब आगे वाले जो करेंगे ना तो वो थ्योरी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आज के में मैंने थ्योरी पे इतना टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने सीक्वेंस के कंप्लीट 5 से 6 लेक्चर ऑलरेडी कर रखे हैं, तो अब मैं वही चीज़ें सारी सेम ही करती तो उन लेक्चर का फिर क्या बेनिफिट होता है ना, और लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, और फिर इतना बड़ा लेक्चर भी आप लोगों के लिए कंसंट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने रिजल्ट बताए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी आएगी जो आपने अभी तक की ही नहीं है, तो वहाँ पे तो थ्योरी और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगी, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताना आपकी जो भी क्वेरी हो, डाउट हो, किसका क्या कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, कौन सा मतलब जो भी कुछ हो आप बता देना कमेंट करके, ओके। और वीडियो को लाइक कर लेना अगर अच्छी लगे तो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू।